आपके तीनों सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप दो प्रकार के एग्जाम देंगे बेटा, एक जेई मेंस एंड एक जेई एडवांस। जेई एडवांस में कई बच्चे शायद नहीं जानते होंगे, जेई एडवांस में आपकी इंडिविजुअल कट ऑफ्स भी होती है। अगर आपने फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करा, मैथ्स में अच्छा स्कोर करा, लेकिन केमिस्ट्री में इंडिविजुअल कट ऑफ अगर आपकी क्लियर नहीं है, दोनों पेपर में कंबाइंड मार्क्स, जब आपके पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, एक ही दिन में दो पेपर आपके लिए जाएंगे जेई एडवांस में, फिर केमिस्ट्री का टोटल, मैथ्स का टोटल, फिजिक्स का टोटल किया जाएगा। ठीक है, अगर आपकी इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं क्लियर होती है, भले ही आप उसके बाद फिजिक्स और मैथ्स में बहुत धुआंधार स्कोर कर लो, कोई फायदा नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो भी बच्चे बिल्कुल एडवांस के लिए तैयार कर रहे हैं, आप डे 1 से याद रखिएगा, बिना केमिस्ट्री के आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आपको लग रहा है कि इंक्लिनेशन केमिस्ट्री से हट रहा है, तो भाई इंटेंशनली आपको अपना इंटरेस्ट केमिस्ट्री में डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी रैंक आपको सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री ही दिलाएगी। ठीक है, यस, हाँ, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, उसको खराब मत होने देना, क्योंकि बिना केमिस्ट्री के, आप सही बता रहे हैं, फिजिक्स और मैथ्स जेईई एडवांस की बहुत अच्छे लेवल की आती है, तो बच्चे क्या होते हैं, एक सैचुरेशन आ जाता है, बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते। लेकिन केमिस्ट्री में, क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ऐसी होती है कि अगर आपने कंसेप्चुअली चीजों को पकड़ा है, तो आप बहुत आसानी से उसके आंसर तक पहुंच जाते हैं और बहुत कम टाइम में आप उसको कर सकते हैं। नो डाउट फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा आपका पेशेंस टेस्ट करती है, वहां पर आपको थोड़े से न्यूमेरिकल फ्रंट ज्यादा मिलते हैं, तो वहां पर स्कोर थोड़ा कम होता है, लेकिन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक संभाल ले जाती है। तो कई बच्चे क्या होते हैं, केमिस्ट्री को बिल्कुल खराब कर देते हैं और फिर बाद में परेशान होते हैं कि सर मेरे को इतना याद ही नहीं रह रहा है। आपको जितनी बार टीचर बोलेगा कि यार ये चीज याद करने की है, अभी निपटाते हुए चलना, क्योंकि बाद में इतनी सारी चीजें हो जाएंगी कि ऑर्गेनिक में इतने सारे रिएजेंट्स हो जाएंगे, इतनी सारी मैकेनिज्म्स हो जाएंगी, इनऑर्गेनिक में इतनी सारी चीजें हो जाएंगी, जब आप सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जिसके चक्कर में बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो जोक्स अपार्ट, विदाउट केमिस्ट्री आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो डे 1 से, अभी आपका ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अगर आपको स्ट्रगल लग रहा है, वो स्ट्रगल सभी के लिए नॉर्मल है। ठीक है, परेशान मत होइएगा, मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हुए चीजों को लेकर के चलिएगा। बिल्कुल यस, सीखते हैं तो धीरे धीरे स्पीड बनती है, तो 10 से 15 मिनट लग जाए, घबराना मत। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, अरे यार मैं 3 मिनट से सोच रहा हूं, अभी तो कुछ आया ही नहीं दिमाग में। 10 से 15 मिनट जितना तुम मैथमेटिक्स लगा सकते हो, जितनी नॉलेज लगा सकते हो, लगा देना। ठीक है, अगर आंसर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आपने अपना बेस्ट दे दिया, वही चाहिए होता है। बच्चा क्या सोचता है कि यार पहले सोल्यूशन आ जाएगा, मैं देख लूं। अगर आपके लिए एडवांस में ऐसी अर्ज आ रही है, सीधे सोल्यूशन देखूं, सीधे सोल्यूशन देखूं, आप कभी एडवांस क्लियर नहीं करेंगे। एडवांस सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट का खेल होता है, जो क्रिटिकल थॉट प्रोसेस बनाता है, धीरे धीरे कैसे कैसे करना है खुद से सोचता है। टीचर का सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन पहला फ्रंट आता है कि आप भी उसी कंसेप्ट को देखना कैसे लगाना है। ठीक है, अब एडवांस के पीवाईक्यूज बहुत सारे होते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्लास में करेंगे, सम क्वेश्चंस इन क्लास, सम क्वेश्चंस आपके क्लास में हो जाएंगे। रेस्ट अगर आप देखें, रेस्ट हमारे पास पराक्रम असाइनमेंट में कर लेंगे। ठीक है, पराक्रम असाइनमेंट में आपके लिए हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर बाद में जब आपका 12th का बोर्ड्स खत्म होगा, तो आपके पास 1-1.5 महीना रहता है। कई बच्चे एडवांस के पीवाईक्यूज फिर लगाना स्टार्ट करते हैं, दैट इज लेट। आपको एडवांस के पीवाईक्यूज साथ साथ जितने हो सकते हैं उतने लगाने हैं। कुछ एडवांस के, मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, जेईई मेंस का और एडवांस का खेल अलग होता है, मैं अभी एडवांस की बात कर रहा हूं। कुछ एडवांस के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको बाद में लगाने चाहिए, क्योंकि उनमें मैथमेटिक्स बहुत अजीब सी होती है, क्योंकि अभी आपने मैथमेटिक्स पूरी पढ़ी नहीं है ना। तो कुछ मैथमेटिक्स की वजह से अभी हम उन सवालों को नहीं लगा सकते, उनको हमें लगाना होता है 12वीं के बाद, क्योंकि अब आपकी पूरी मैथमेटिक्स आपको आती है, आपको अच्छे से इंटीग्रेशन आता होगा, डिफरेंशियल आता होगा, डिफरेंशिएशन आता होगा, ग्राफ्स आते होंगे, सब कुछ आता होगा, तब आप आराम से उन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, अभी करवा दो, अभी नहीं हो पाएगा, रटना पड़ेगा, और रटेगा 2 दिन के बाद भूल जाएगा। वो जो एनर्जी है यूजफुल वे में जेईई मेंस पर लगा दो। तो मैंने वही क्वेश्चंस रखे हैं जो अभी की मैथमेटिक्स के साथ आप आसानी से एडवांस के कर सकते हैं, भले वो एडवांस का इजी क्वेश्चन हो, मीडियम हो या टफ हो। हमें उतनी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, उतनी फिजिक्स आनी चाहिए कि हम उस सवाल को फोड़ पाए। तो ये वो असाइनमेंट्स रहेंगे। ठीक है, और ये आपके फोल्डर में अलग अलग से हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक, जब मेरे को लगेगा यार इतने सवाल करके एक असाइनमेंट बनाया जा सकता है, तो मैं आपको देता चलूंगा बीच बीच में उनके। क्या आपको मेरी बात समझ आई बेटा? क्या आपको मेरी बात समझ आई? यस, सारे बच्चे। आप लोगों ने इरोडोव का नाम सुना है? एक ये एफर्ट है एक्स्ट्रा जो बैच के साथ आपको मैं दूंगा, एक और दूसरा एफर्ट है। ठीक है, क्या आपने इरोडोव का नाम सुना है? एक फिजिक्स की किताब है, ऑल्दो अभी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट बुक। उसमें सारे सवाल वन ऑफ द टफेस्ट हम कह सकते हैं जेई की प्रिपरेशन में। ऐसा नहीं, दुनिया में उससे भी कठिन किताबें हैं, लेकिन जेई की प्रिपरेशन में उस किताब के रेफरेंस से, मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुना है आप लोगों ने किताब का नाम, ठीक है। मैं अब आपको दूसरी इंफॉर्मेशन देता हूं। तो आज असाइनमेंट का राउंड आपको दे दिया, अब दूसरी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। देखो, स्टार्टिंग में कई बच्चे थे सर हम क्या, कौन सी किताब लें कौन सी नहीं। धीरे धीरे चीजें समझ आती हैं, अभी तो पहले पढ़ना सीखते हैं। बेसिक मैथ्स जब खत्म होगा तब फिजिक्स स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अभी आराम आराम से चलेंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूं, एक और किताब है हमारे पास, इरोडोफ, ठीक है। ये एक ऐसी किताब है जिसको वन ऑफ द टफेस्ट किताबों में माना जाता है। एंड दुनिया में और भी कठिन कठिन किताबें हैं, लेकिन हर किताब जेईई एडवांस के लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ किताबें ओलंपियाड लेवल पर चली जाती हैं और सारे सवाल जेईई एडवांस में ओलंपियाड लेवल के नहीं आते हैं। कुछ बच्चों को लगता है हमें ओलंपियाड करा दो, हमें ओलंपियाड का लेवल के क्वेश्चन करा दो। आप जाकर के अपने सीनियर्स से वरुण बैच का फीडबैक ले लीजिएगा, वरुण बैच में किस प्रकार के सवाल हो रहे, धुआं निकल जाता है उनका, ठीक है। जेईई एडवांस अगर यहां पूछते हैं तो हम यहां के सवाल कर रहे हैं। तो आपका समय आएगा, ठीक है, आपका समय आएगा जब हम लोग उस लेवल तक पहुंचेंगे। बट बात यह है कि अभी तो ओलंपियाड के लिए तैयार नहीं है, सच बता रहा हूं। जो बच्चा 9th 10th में 11th 12th कंप्लीट कर लेता है, होते हैं ऐसे कुछ बच्चे, उनके पास होता है इतना टाइम और इतना पेशेंस कि वो अब जाकर के ओलंपियाड को डील करें। और बिलीव मी, 12वीं के एंड तक अगर तू मेरी बात सुनता रहेगा तो तेरी क्लास में हम लोग ओलंपियाड के सवाल कराएंगे। वरुण के बैच में हम लोगों ने, मेरे को जितने भी चैप्टर्स मेरा पोर्शन था उसमें मैंने बहुत सारे सवाल कराए हैं, ठीक है। आप जाकर के अपने सीनियर से पूछ सकते हैं बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस के साथ कि क्लास में हमने जो चीजें बताई हैं उसको कैसे लगा करके इन सवालों को डील करना है। तो इरोडोफ जो आपकी किताब है, अब आपको खरीदनी नहीं है। बच्चे नाम सुनते खरीद लूंगा, नहीं, कुछ नहीं, डोंट वेस्ट योर मनी। इसके जो भी, क्योंकि सारे सवाल इसमें भी रेलिवेंट नहीं है। ये ग्रेजुएशन की किताब है, जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे तो हम लोग इस किताब को करते थे। तो इसमें से कुछ सवाल जेईई एडवांस ने पहले पूछे हुए हैं, समझना मेरी बात। जेईई एडवांस ने कुछ सवालों को इंस्पिरेशन बना करके डायरेक्टली पूछा हुआ है। आप देखेंगे हाँ यार ये तो एग्जैक्टली इरोडोफ के जैसा सवाल लग रहा है। तो इरोडोफ के रेलिवेंट सवाल करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो रेलिवेंट सवाल कौन से हैं, और रेलिवेंट सवाल के लिए मैं आपको एक अलग से हर चैप्टर, अभी तक रोटेशन तक का मैं बना चुका हूं, इसके प्रॉपर सॉल्यूशंस आई विल प्रोवाइड। अब देखो, मैंने आपकी चैट क्यों बंद करी है, क्योंकि आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। हर एक सवाल का, जब आप सोचते हैं कि यार इस बैच में हमें क्या मिलेगा, मैंने कहा कि जितना आपने दिया है ना उसके 10 गुना वर्थ आपको मैं दूंगा, 10 गुना वर्थ। ये हर एक सवाल का डीप डाउन एनालिसिस कैसे होता है, कैसे सोचा, क्या करना चाहिए, मैथमेटिक्स अच्छी चाहिए इसमें। तो जब तक आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं होगी तब तक मैं दूंगा भी नहीं, अदरवाइज आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन जो आपके लिए रेलिवेंट है उस किताब का, उसका मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने ये देखा है कि बच्चे स्टार्टिंग में तो सोचते हैं कि हाँ मिल जाए, तो देने के लिए तो बेटा हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बात इट्स नॉट अबाउट कि आपको क्या क्या दिया जा रहा है, आप क्या क्या कर रहे हैं। सारा का सारा खेल यहां डिफरेंट आएगा। पेशेंटली आपको वेट करना है, आपको एब्जॉर्ब करना है। कई बच्चे क्या सोचते हैं, करते ही नहीं है, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, फिर वो सब रह जाता है बेटा। तो ये सारे एफर्ट तभी हमारे काम के आएंगे जब आप ईमानदारी से इसको करने की कोशिश करेंगे। एडवांस में आंसर तक नहीं पहुंचना है, पहली मैं आपको रिलीफ पॉइंट दे रहा हूं। अगर आप 10 सवाल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, 4 सवाल बन गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको 6 सवाल का लोड नहीं लेना है, 6 सवाल में एटीट्यूड लेना है। यार इन 6 सवालों को सीखता हूं, अगली बार क्या पता 1-2 सवाल और बन जाए तो मजा आ जाए। जेईई एडवांस में 40-50% अगर आपका स्कोर बन जाता है, बिलीव मी यू लैंड इनटू अ वेरी गुड कॉलेज, वेरी गुड कॉलेज, ठीक है। तो हमारा टारगेट 40% का होता है सिर्फ एडवांस का।